हेलो दोस्तों, लर्नेड भैया में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहेगा और सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के माध्यम से पूरे बुक का रिवीजन किया जाएगा। तो चलिए रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। पादपों में भोजन संश्लेषण का मुख्य प्रक्रम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों की पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र। रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश किस वर्णक द्वारा अवशोषित होता है? क्लोरोफिल यानी हरित लवक द्वारा। वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पादप। अमर बेल किस प्रकार की पोषण का उदाहरण है? परजीवी पोषण। कीटभक्षी पौधे का एक उदाहरण दें। घटपर्णी या विनस फ्लाईट्रैप। मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण क्या है? कवक या मशरूम। मानव शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण किस अंग से होता है? मुख द्वारा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पीतरस। पीतरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे दांतों की कठोर सफेद परत को क्या कहते हैं? इनेमल। घास खाने वाले जंतुओं के पेट विशेष अंग क्या कहलाते हैं? रुमेन। घास में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेल्यूलोज। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ करता है? खाद्यधानी में। अमीबा में भोजन पकड़ने और गति करने के लिए क्या कहलाता है? पादप कूटपाद। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। पश्मीना शोले किस जंतु के बालों से बनाई जाती है? कश्मीरी बकरी। आँख यानी ऊन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख और तिब्बत में। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस अवस्था में रेशम के तंतु बनाता है? तो कोकून अवस्था में। इसे कोशित अवस्था भी कहा जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिकर्तन या ऊन कटाई। कटाई काटी गई ऊन को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिघर्षण या अभिमार्जन। किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की माप किसके द्वारा की जाती है? तापमान द्वारा। डॉक्टर थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठोसों में ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? चालन। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है? संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना। लिटमस किस प्रकार का रंजक है? प्राकृतिक सूचक यानी लाइकन से प्राप्त। अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? नीले रंग में। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है? पीला से लाल या भूरा। गुड़हल की पंखुड़ियों का सूचक अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा। गुड़हल की पंखुड़ियों का सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? हरा रंग। अम्ल और क्षार के मिलने पर बनने वाले नए पदार्थ का क्या कहते हैं? तो लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? लवण, जल और ऊष्मा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल यानी मेथोनोइक अम्ल। पानी का बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीला से क्या हो जाता है? हरा। और आयरन सल्फेट बनने के कारण लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लेवेनीकरण। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन। इससे शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग उस स्थान का क्या कहलाता है? मौसम। किसी स्थान की मौसम की लंबाई यानी अवधि 25 वर्ष के आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है? जलवायु। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले दो जंतुओं के नाम बताएं। ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफेद बाल क्यों होते हैं? बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में छिपने यानी शिकार से बचने के लिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलता है? भारत में पश्चिमी घाट और असम में। टुकेन पक्षी क्या विशेषता होती है? इसकी लंबाई और बड़ी चोंच होती है। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु दाब के संबंध में मुख्य नियम क्या है? तापमान बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, वायु ऊपर उठती है। गर्म हवा ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है? हल्की होती है और ऊपर उठती है। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात की आंख यानी शांत क्षेत्र। चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। चक्रवात को फिलीपींस और जापान में क्या कहते हैं? टाइफून। पृथ्वी की सबसे बाहर ऊपरी परत जो पौधों को पोषण देती है क्या कहलाती है? मृदा। मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? शीर्ष मृदा या ऊपरी मृदा। किस प्रकार की मृदा में बालू के कणों की मात्रा सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा। किस प्रकार की मृदा में महीन कणों का अनुपात सबसे अधिक होता है? मृण्मयी
मृदा यानी क्ले सोइल। फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है? दोमट मृदा। मृदा में जल को रोक रखने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? मृदमयी मृदा में। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। जीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के बिना टूटना क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट से क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। भारी व्यायाम के दौरान हमारी पेशियों में किस अम्ल के संचय से ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में श्वसन अंग का मुख्य जोड़ा क्या है? फेफड़े। उच्च श्वसन के समय पसलियां कहाँ गति करती है? नीचे और अंदर की ओर। उच्च श्वसन के समय डायफ्राम कहाँ गति करता है? अपनी ऊपर की स्थिति में। केंचुए किस अंग से सांस लेते हैं? अपनी नम और चिकनी त्वचा से। कीटों जैसे कॉकरोच में वायु नली के जाल को क्या कहते हैं? श्वास रंध्र यानी ट्रेकिया। मछलियों में श्वसन के लिए विशेष अंग क्या होता है? गिल्स या क्लूम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं? रोगाणुओं व संक्रमण से लड़ती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? प्लेटलेट्स। वे वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है क्या कहलाती है? धमनियां। वे वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में लाती है क्या कहलाती है? शिराएं। हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? 4। 2 आलिंद और 2 निलय। मानव शरीर में रक्त को छानने यानी शुद्ध करने का मुख्य अंग कौन सा है? विकक यानी किडनी। पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम। पौधों में जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? मुकुलन। शैवाल में जनन सामान्यतः किस विधि से होता है? खंडन। स्पोर यानी बीजाणु द्वारा जनन करने वाला एक पौधा कौन सा है? फर्न या मॉस, जिसे ब्रायोफाइटस कहते हैं। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन। स्वपरागन क्या है? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे। परपरागन क्या है? जब परागन कण उसी प्रकार के दूसरे पौधे के पुष्प पर जाए। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। चाल ज्ञात करने का सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगे समय क्या कहते हैं? आवर्तकाल। दूरी समय ग्राफ
रेखा यदि सरल रेखा हो तो यह क्या दर्शाती है? एक समान चाल। विद्युत परिपथ को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युतीय अवयवों के प्रतीकों का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का एक उपयोग बताएं। विद्युत प्रेस, हीटर या टोस्टर। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? ऐसे मिश्र धातु के जिनका गलनांक बहुत कम होता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे की छड़ का उपयोग होता है? नर्म लोहा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का सरल रेखीय गमन। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने या डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। VIB GYOR के। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भूजल स्तर नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है? जल की अत्यधिक मांग, वर्षा में कमी। ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्य लाभ क्या है? पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी देना जिससे जल की बर्बादी ना हो। वन को क्या कहा जाता है? हरा फेफड़ा। वन सबसे ऊपर पादप की सबसे ऊंची परत क्या कहलाती है? वृक्ष, छत्रक या कैनोपी। वन के अंदर मृत पत्तियों और जंतुओं के अवशेष पर पलने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक, जैसे कवक और जीवाणु। अपघटक मृत शरीरों को किस काले पदार्थ में बदल देता है? ह्यूमस। घरों या उद्योगों से उपयोग के बाद बचा हुआ गंदा जल क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल या वाहित मल। वाहित मल उपचार संयंत्र WWTP ये पानी को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाहित मल का उपचार। सेप्टिक टैंक किन जगहों के लिए उपयुक्त है? उन जगह घरों के लिए जहां सीवेज सिस्टम नहीं होता। सैनिटेशन यानी सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छता की कमी से मुख्य रूप से कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा, टाइफाइड, डायरिया यानी दस्त। पृथ्वी के कितना भाग जल से आच्छादित है? लगभग 71%। हमारे सौर परिवार में सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। वर्षा मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? वर्षामापी। हवा की गति मापने वाले यंत्र एनीमोमीटर। बादलों की गड़गड़ाहट के समय आकाश में चमकने वाली रोशनी क्या कहलाती है? विद्युत विसर्जन यानी तड़ित। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन।
बैटरी के निर्माण में किन कक्षों का उपयोग किया जाता है? विद्युत सेलों का। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। दिशा मापने के लिए नाविकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला चुंबकीय यंत्र क्या है? दिक्सूचक यानी कंपास। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहे के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने वाला प्राकृतिक पत्थर क्या है? लोडस्टोन। पौधे की किस संरचना से ऑक्सीजन बाहर निकलती है? रंध्रों से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएं कौन सी है? महाधमनी। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिग्मेनोमीटर। पसीना मुख्य रूप से शरीर के किस नियमन में मदद करता है? ताप नियंत्रण। हमारे दांतों के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कृंतक, रंध्रक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांतों की संख्या होती है? 32। दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। सबसे पहले दूध का दांत किस आयु में गिरना शुरू होता है? लगभग 6 वर्ष की आयु में। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? अंतनाल में। रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए कोकून को किस पानी में उबाला जाता है? गर्म पानी में। नायलॉन और पॉलिएस्टर कैसे रेशे हैं? संश्लेषित या मानव निर्मित। स्वेटर बुनने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बंधाई। थर्मामीटर में चमकने वाली तरल धातु क्या है? पारा। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता और तापमान पर फैलता है। गर्म पानी से भरा बीकर कुछ समय बाद ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा के विकिरण और चालन के कारण परिवेश में जाने से। प्रयोगशाला थर्मामीटर को मापते समय कैसा रखना चाहिए? सीधा यानी लंबवत और झुकना नहीं चाहिए। आसुत जल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन? तो उदासीन। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। कैलामाइन लोशन चींटी के काटने पर राहत क्यों देता है? क्योंकि यह जिंक कार्बोनेट होता है जो अम्ल को उदासीन करता है। फैक्ट्रियों का कचरा फैक्ट्रियों का कचरा नदियों में डालने से पहले उसे क्या किया जाता है? क्या किया जाना चाहिए? उदासीन किया जाना चाहिए। लोहे पर जंग लगने के लिए किन 2 चीज़ों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन और नमी। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर जो राख बनती है उसे पानी में घोलने पर विलयन कैसा होता है? क्षारीय। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर देता है? दूधिया। पैंगोन पक्षी मुख्य रूप से किस ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं? अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जानवर में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों अधिक होती है? क्योंकि वहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है। चक्रवात आने से पहले मौसम विभाग द्वारा क्या जारी किया जाता है? चक्रवात चेतावनी। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। मिट्टी के अंदर केंचुए किसानी के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि वे मिट्टी को पोला करते और ह्यूमस बनाते हैं। फेफड़ों से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। हृदय से गंदा रक्त को फेफड़ों में किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनियों द्वारा। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागकण। निषेचन के बाद
फूल का कौन सा हिस्सा झड़ जाता है? दल यानी पंखुड़ियाँ, पुकेसर, वर्तिका। एक समान गति से चलने वाली वस्तु का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? फ्यूज। यदि किसी परिपथ में फ्यूज का तार पिघल जाए तो इसका क्या कारण है? अतिभारण या लघु परिपतन। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अपसारी। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जल का दुरुपयोग और वनों की अनियंत्रित कटाई। वनों की नष्ट होने से वन्य जीवों पर क्या असर पड़ता है? उनका प्राकृतिक आवास छिन जाता है और वे संकट में आ जाते हैं। सीवेज यानी वाहित मल मुख्य रूप से किस अवस्था में होता है? तरल रूप। नालियों के जाम होने से रोकने के लिए उसमें क्या नहीं बहाना चाहिए? पॉलीथीन, तेल और ग्रीस। यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी के पेड़ वाहित मल क्षेत्र के आसपास क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वे अत्यधिक मात्रा में पानी सोखते हैं। सौर परिवार में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। उल्काएं क्या होती है? आकाश में टूटने वाले तारे। वास्तव में अंतरिक्ष के छोटे पत्थर जो वायुमंडल में जलते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान और नेविगेशन के लिए। हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। विज्ञान विषय हमें क्या सिखाता है? चारों ओर की दुनिया को प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा समझना। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।